you again. मोदी साहब को इन्होंने गिफ्ट दिया विच इज अ बुक ऑफ देम विजिटिंग इंडिया, और यहां पर बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की। Be jealous? Yeah, like the questions you are asking is kind of saying that Pakistanis should get jealous from India's due respect and all that, but no. मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा। जब सुना को जहाज भी खरीदेंगे, मोदी साहब पत्ता तो फेंकेंगे। उनका तो उनकी साथ छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, मोदी जी की और ट्रम्प की मुलाकात का सबको बेसब्री से इंतजार था, और कल मोदी जी की और ट्रम्प की मुलाकात हो गई है व्हाइट हाउस पे, और कुछ ऐसा देखने को मिला भारत के लोगों को जिससे भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उनकी आंखें फटी रह गई। दरअसल कल व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने मोदी जी को बैठने को कहा तो उन्होंने उनकी चेयर पीछे खिसकाई और फिर मोदी जी उस चेयर पे बैठ गए। तो ये दर्शाता है कि कितनी इज्जत करते हैं ट्रम्प मोदी जी की, और कितनी अच्छी दोस्ती है ट्रम्प और मोदी जी को लेकर। और भारत के लोगों को लगा था कि इस बार जो है ट्रम्प मोदी जी का बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, उनका रेड कारपेट पे स्वागत करेंगे। लेकिन भाई जब व्हाइट हाउस के अंदर मोदी जी आए तो उन्होंने मोदी जी को गले लगाकर कहा आई मिस्ड यू। तो ये दर्शाता है अमेरिका और भारत की कितनी अच्छी दोस्ती है, और भारत के लोग इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सिर्फ के लॉजिक जो है वो ये चीज भूल ही रहे हैं कि मुझे लॉजिक को मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के खाली प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं कर रहा। और इसमें लॉजिक आप देखें क्या है कि मोदी इस समिट के को चेयर हैं, को स्पॉन्सर है हिंदुस्तान इसका, और बहुत सी ऐसी फुटेज भी है जहां फ्रांस के सदर उनसे बगलगी भी हैं, बहुत गर्मजोशी से भी हैं। और जब मोदी वहां से रुखसत होते हैं अमेरिका के लिए, तो उस वक्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो खिलाफे प्रोटोकॉल, वरना फ्रांस का सदर एयरपोर्ट पर नहीं जाता किसी को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको अलविदा करने के लिए और उनको वहां पर फ्रांस के साथ जो है उनको एयरपोर्ट पे जाके उनको फेयरवेल करते हैं। वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं जगह जगह पे, ये इसलिए हैं कि वो उनका जो बॉडी पॉस्चर है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इन सिंक नहीं है इंटरनेशनल या वेस्टर्न स्टेट्समैन के साथ, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मिस्टेक्स इसको लोग बार बार दोहराते हैं हो रही। अदरवाइज नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंस उनके मुल्क की वजह से, उनका मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ रहे हैं जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रम्प के अलावा। जैसे कि रिप्रेजेंट किया है ना वहां पे, आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती। अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता,
जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया और क्या बात बोल दिया, और क्या बात बोल फिर दी है। सी ऑफ करने भी आता हाँ, था, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बड़ी और बात है, उन्होंने ऑन किया। अब ये देखा ना कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पर देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। ट्रंप ने बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को। ही कैन नॉट बी यू नो अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जितनी ये जो वॉर्स और ये सब चीजें चल रही हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ट्रंप का ज्यादातर फोकस इज टू बेसिकली रिजॉल्व द 2 वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द प्लेस। नाउ ये जो 2 वॉर्स हैं उसके अंदर भारत का भी एक रोल है, तो उसके बारे में ऑब्वियसली जो जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर कुछ डिस्कशंस हुई हैं। Although direct questions were asked, but both of them refused to kind of get into specifics. ट्रंप ने सिर्फ जो वही चीज बताई जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कल जैसे ही उसके साथ बात करी है। आज यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। प्रो इंडिया शिफ्ट होने से पाकिस्तान को भी एक तरह से टेंशन हो रहा है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ऑपरेशन किया जा सकता है और वी कैन रिक्लेम POJK within the term of Donald Trump. यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह ये है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस है उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019, और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो मतलब अगर उनकी सहमति हो गई तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ऑपरेशन किया जा सकता है और वी कैन रिक्लेम POJK within the term of डोनाल्ड ट्रंप। तो 2028 तक मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है, अगर अग्रीमेंट हो जाए बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो जाए। एंड सेकेंडली, और चाइना के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ट्रंप ने कल ही उसको अबॉलिश कर दिया है। ये एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अदानी को आपको याद होगा उन्होंने कमिट किया कि दे विल इन्वेस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इन अमेरिका एंड दे वुड क्रिएट जॉब्स। तो ट्रंप का वही एक वो उसी पोल ब्लैंक पे आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका के अंदर जॉब जनरेट करेंगे। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सेकेंड, आप ये देखेंगे कि आज बांग्लादेश से न्यूज आई है कि बांग्लादेश इज रेडी टू पे ऑल इट्स ड्यूज। भारत के लोगों को लगा था इस बार ट्रंप कुछ खास नहीं करेंगे मोदी जी को लेकर के और भारत के खिलाफ हाई टैरिफ भी लगाएंगे, लेकिन भारत के लोग जो थे वो गलत थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में उनका बहुत ही भव्य स्वागत भी किया, साथ ही साथ उनकी चेयर पीछे खिसकाई, एज रिस्पेक्ट उनको बैठाया चेयर पे। और इससे पता चलता है कि ट्रंप के अंदर मोदी जी को लेकर के कितनी ज़्यादा इज्जत है, कितनी अच्छी दोस्ती है ट्रंप और मोदी जी की, ये दर्शाता है। और इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने मोदी जी को गले लगा करके बोला आई मिस्ड यू। तो इससे पता चलता है कि ट्रंप और मोदी जी की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो आगे जा करके आने वाले समय में और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं अभी से ही। और वहीं इसको देख करके जो है भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि भाई व्हाइट हाउस के अंदर तो एटलीस्ट ट्रंप ने मोदी जी का अच्छे से स्वागत किया, गले वगैरह मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि भाई व्हाइट हाउस के बाहर उनका वेलकम क्यों नहीं किया, बाहर उनसे मिलने क्यों नहीं गए ट्रंप जी मोदी जी से। लेकिन भाई
जितना भी सब कुछ हुआ है, मोदी जी से गले मिले हैं ट्रम्प, और सबसे बड़ी बात जो चेयर उनने खिसकाई पीछे करी, ये इतने रिस्पेक्ट तरीके से, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हिंदुओं के लिए कि कोई फॉरेन का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, इस चीज को देख करके भाई पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तो मोदी जो है वो अमेरिका गए हैं ट्रेड को लेकर के बातचीत करने के लिए। भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध होने वाले हैं, आगे ट्रेड होने वाली है, नहीं होने वाली है, ये सब जो है मीटिंग करने के लिए व्हाइट हाउस गए हैं मोदी जी ट्रम्प से मिलने। तो वैसे ही पाकिस्तानी जो है डरे हुए थे, सदमे में थे, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी, और ये देख करके और सदमे में जा चुके हैं।